को चलाने के लिए क्या होता है ना कि एक बहुत बेहतरीन होस्ट चाहिए होता है। और क्योंकि दिव्या जी के कोई की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में बहुत पहले से हैं और उन्होंने ऐसे कई शोज़ जो हैं होस्ट किए हुए हैं। तो कई नाम हमारे बीच में आए, बट हमें लगा कि जिस तरीके का हम ये अतरंगी शो बनाने जा रहे हैं किंग, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे हम लोग को पूरी टीम को ये लगा, मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक आदमी का डिसीज़न होता ज़रूर है, लेकिन इसमें पूरी टीम का एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है कि किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, और उसके माइनस प्लस पॉजिटिव नेगेटिव क्या पॉइंट्स होंगे। तो मुझे लगा, हमारी टीम को लगा कि दिव्या इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड शो। शो की जर्नी के बारे में बात करें, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी शो को लेकर? स्पेशली मैंने देखा कि अलग अलग कंटेस्टेंट अलग अलग फील्ड्स में, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई मॉडल है, इस बारे में सो इसका जवाब जो है आई थिंक निवेदिता जी जो हमारी वीपी कंटेंट है वो देंगी आपको। प्लीज़ बताइए हमें कि क्या कितनी रिसर्च करनी पड़ी और थोड़ा सा बताइए जर्नी के बारे में। एक्चुअली पहले तो मैं दिव्या का बताना चाहूँगी कि हाउ दिव्या केम इन टू बीइंग वॉज कि वो फ्रेशली बिग बॉस OTT जीत के निकली थी, और आफ्टर हैविंग वन स्प्लिट्सविला बिग बॉस, आई थिंक मैंने उसे एज एन एक्टर देख लिया था कार्टेल में, बट अब उन्हें एज अ होस्ट देखना बाकी था। एंड हम लोग पुराने कोई होस्ट को रिपीट नहीं करना चाहते थे जो ऑलरेडी इस तरह के कैप्टिव रियलिटी शोज कर रहे हैं। तो वो जो फ्रेश बिन उनका था उसी पे हमने कैपिटलाइज करके उनको किंग में डाल दिया, एंड आई थिंक शी इज डन अ फैब जॉब। विभू जी का उनको नॉट देना हैज़ रियली हेल्प्ड अस इन द शो, बिकॉज हमारे लिए सरप्राइज फैक्टर था। हम थोड़े से हम स्केप्टिकल थे, इनफैक्ट हमने विभू जी को बोला हम थोड़े स्केप्टिकल हैं, बट आई थिंक शी सरप्राइज अस ऑल। वी हैव टू गिव हिम ऑल क्रेडिट टू। होता है ना कि जो शिप का जो वो होता है ना चालक, वो बोले कि हाँ तो उस पर बिलीव करके चल जाना चाहिए। सो वी वेरी हैप्पी विद दैट। एंड इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स आई थिंक डेफिनेटली आजकल एक शो जो है ना वो पार्टिसिपेंट ज़्यादा बनाते हैं, बिकॉज होस्ट तो बीच बीच में आता है। अगर आप देखिए 80% ऑफ द शो ये पार्टिसिपेंट्स चलाते हैं। तो हम लोग ने ऑलमोस्ट, मतलब अगर एक पार्टिसिपेंट सिलेक्ट हुआ तो वो 2000 में से छट के एक निकला है। हमने उनका सोशल कवरेज देखा कि उन लोग कितने सोशली एक्टिव हैं, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है कि जब आप OTT प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं कि कितना उनका रीच है। अगर आज मैं उनके बारे में बात करूँ, ऐसा ना हो कि अंधेरे में आँख मारी, क्या आँख मारी, मतलब उन्हीं को पता है वो आँख मारे हैं। तो हमें लोगों तक पहुँचाना है कि वो कंटेस्टेंट्स हैं। हमने ट्राई किया कि हम अलग अलग फील्ड से ले, लाइक एक फ्लाइट बर्सर है, एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर, एक बिकिनी मॉडल है, एक कोरियोग्राफर है, एक योगा इंस्ट्रक्टर है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पैकेज रहा है, और यही हमारा आगे भी, जब हम लोग ने अपना ऐड डाला है नेक्स्ट सीजन का भी, हमारा यही रहा है कि हमें डिफरेंट फील्ड्स के लोग चाहिए। हमें सिर्फ एस्पायरिंग एक्टर्स और मॉडल्स नहीं चाहिए जो हमेशा एक रियलिटी शो बनाते हैं। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि एक रिक्शे वाले की डॉटर से लेके, अगर इफ़ यू हैव दैट हॉट पोर्शन एंड इफ़ यू हैव अ रिलेशनशिप यू वांट टू टॉक अबाउट एंड करेक्ट, वो लोग इस शो पे आ सकते हैं। हम इसको एस्पिरेशनल बनाना चाहते हैं। तो यही हमारी खोज रही पुराने वाले सीज़न जो अभी आ रहा है, और अभी नए में भी हम यही अपने, मतलब यही हम लोग लोगों तक रीच आउट कराना चाहते हैं कि पीपल फ्रॉम ऑल फील्ड्स कैन पार्टिसिपेट। यू हैव टू बी हॉट एंड हैपनिंग एंड डिजायरेबल, एंड यू हैव टू हैव अ रिलेशनशिप विच कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अ पब्लिक शो। इसकी होगी सर, अगर उस बारे में कुछ बताएं। About this king. I'm feeling so elated and blessed also to be a part of this magnanimous event, King. After having joined this organization recently and being a witness to this King, in itself speaks the kind of euphoria I see among the young contestants here and the kind of effort Mr. Vivu and Nivedita has put. It is all evident in the promo that we saw here, and I wish them all the best. I wish myself all the best, and the entire organization for the next season as well. थैंक यू। बहुत ज़्यादा हमें लगा था हम बहुत ज़्यादा अच्छा देकर आए हैं, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना अच्छा देकर आए हैं कि हमें देख के ऐसा हो जाएगा कि वाह यार। क्योंकि ये जो अभी सिंगल में दिखाया है वो अभी तक हमें नहीं दिखाया था पहले, तो अभी जो दिखाया है इतना सरप्राइजिंग था हमारे लिए। आउटकम जो हमारे पेशेंस और हमारे इतने टाइम का सब्र का आउटकम बहुत अच्छा मिला हमें। मैं खुद को देख के हो गया कि यार ये हॉट बंदा कौन है, बाद में पता मैं ही हूँ। पहले से ही वीडियो बना रहा था। अभी सबके असली रंग भी दिख रहे हैं। अभी तो पहला एपिसोड आया है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या होता है क्या। एक्चुअली होने वाला तो वही है जो हमने किया है। एक्सपीरियंस। Okay. Hi everyone, I'm Mukta K. I'm a rapper and a model. और ये मेरा सेकंड रियलिटी शो है, बट फर्स्ट ऑफ दिस काइंड इंडिया में। आई थिंक पहली बार ऐसा शो हो रहा है विच इज़
hot AF and everybody knows I am hot AF, so obviously बहुत मजा आया ये शो करके and big thanks to production, Keylight Productions and all our team members. उन्होंने they really pulled out it very well और experience जो था actually I am dating my boyfriend Pratik Jain who is unfortunately not here today because he is shooting. तो हम लोग का relation बहुत नया है and suddenly we had to make it public on a reality show. तो बहुत मज़ा आया, बहुत नर्वसनेस था, बहुत एक्साइटमेंट था, बट आई थिंक द एक्सपीरियंस वाज आउट ऑफ तो गाइज मेरा नाम दीपाली चौहान है और मेरा किंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है बिकॉज ये मेरा पहला शो है और इतना ड्रामा हुआ है, इतना नोटी आवर्स हुआ है इतना मतलब बहुत अलग चीज़ हुई है तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस करके तो आई एम हैप्पी। हाय आई एम वर्षा। सो किंग करते हुए इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ अपने बारे में समझने मिला एंड द बिगेस्ट थैंक यू टू अतरंगी टीम, की लाइट्स और मुझे कास्ट करने के लिए शो में बिकॉज इतना कुछ इवॉल्व हो गई हूँ। जो 27 डेज था जो शूट का उसके बाद जो मैं आई हूँ इट वॉज सो डिफरेंट। मैं बहुत ज़्यादा सीखी हूँ अपने लाइफ में, ऐसा लगता है लाइक 10x ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो चुकी हूँ। सो आई एम रियली थैंकफुल टू दिस शो। हाय दिस इज अक्षय जाकर, आई एम अ फिटनेस एंथुसियास्ट और यार इस शो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। लाइक एक रिलेशन कैसे बिल्डअप होता है ये सीखने को मिला है, उसमें लड़ाइयाँ कैसे होती हैं ये सीखने को मिला है और एक छत के नीचे आप इतने सारे लोग रह रहे होते हो ना तो आपको एक दूसरे को जानने का ही मौका मिलता है और आपके पार्टनर को भी पता लगता है कि वो कैसे मतलब आपसे बात करता है या किसी और से बात करता है, किसी और से कैसे इंटरेक्ट करता है, तो वो सब जानने को मिलेगा। बहुत बढ़िया शो था, मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं अभी बोलने के लिए कुछ। आप सब लोगों को ये सवाल है, आप लोगों ने कितनी वेज वाली गाली दी है और नॉन वेज वाली गाली दी है, कितना यूज हुआ है गाली? वेज वाली गाली तो कोई होती नहीं है। गाली तो गाली होती है सर, वेज जो नॉन वेज जो गुस्सा आया गाली दे दिया। पहले तो किसी को जाना नहीं था तो इतनी जल्दी निकली नहीं मुंह से, बट जब जाना लोगों के असली चेहरे दिखे तो बस मुंह बंद नहीं हुआ सामने से अगर एक गाली आ रही थी तो हमारी तरफ से 3 निकल रही थी, बाकियों की तरफ से 2 निकलती, हमारी तरफ से 3 निकल रही थी। और मैं ऐसी हूँ कि मैं नॉर्मली किसी को गाली देती नहीं हूँ, मेरा मुंह ज़्यादा चलता नहीं, आई डोंट बिलीव इन यूजिंग वर्बल लैंग्वेज, मेरे हाथ चलते हैं, लेकिन इस बार मुझे कोई लायक नहीं लगा हाथ चलाने के। थैंक यू गाइस। Start with you ladies first. Hi everyone, this is Elina Chauhan एंड मेरा एक्सपीरियंस किंग के साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला लाइफ में और पता चला कि बिट्रेज, प्यार, ड्रामा बहुत ज़रूरी है रियल लाइफ में भी, जो हम नहीं देख पाते हैं, बट यहाँ पर आके बिल्कुल स्पाइस अप हो जाती है सारी चीज़ें। सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद एवरीबडी। हाय आई एम उदित राजपूत एंड मेरा शो का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रेजी था। लाइक हमें शो में भी सब बोलते थे कि भाई तुम यहाँ पे सब अलग गेम खेल रहे हैं, तुम तो हनीमून मना रहे हो। तो मतलब मैं और मेरी बंदी तो भाई चिल कर रहे थे, साथ साथ गेम भी खेल रहे थे और आपको शो देख के पता चलेगा गेम कैसा खेला है, मतलब वो होता है ना बिना स्ट्रेस के चिल करके कैसे गेम खेला जाता है, वो आप देखोगे शो में कि हमने कैसे खेला है। बहुत बढ़िया। गाइस दिस इज सागर आनंद और मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी, मेरे को बहुत मज़ा आया। दिस वाज नॉट माय फर्स्ट रियलिटी शो, दिस वाज द सेकंड टाइम अराउंड। मैंने पहले MTV लव स्कूल किया था, सो इस शो में जाने के टाइम पे मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस आई डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसा शो कभी इंडिया में आया नहीं है। OG सीज़न है, पहला सीज़न है, सो हम लोग को कुछ भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है। सो डेली पहली बात, आप भी जब शो देखोगे तब आपको समझ आएगा कि इसमें बहुत सारे रूल्स थे। आपने ट्रेलर में देखा होगा कि पैसे कटेंगे एंड टू बी ऑनेस्ट विनिंग अमाउंट वाज 25 lakhs। आप एपिसोड देख चुके होंगे, इट्स आउट इन एपिसोड। या हाँ, कौन सा कुत्ता वाला? क्योंकि आप जब देखोगे आपको पता चलेगा मैं बहुत बड़ा कुत्ता था और मैं सच्ची में मैं भौंकता नहीं था, मैं इनको काटने के लिए आया था जितने भी कंटेस्टेंट थे। और मेरा एक्सपीरियंस सच्ची में बहुत अच्छा था विद दिव्या ऑल्सो। आई थिंक दिव्या इज सच एन अमेजिंग होस्ट। शी मेड श्योर कि हम लोग बहुत अच्छे खुशहाल परिवार की तरह रहें, पर जहाँ पे मैं आऊँगा वहाँ पे तबाही होगी। सो मैं आया था बैंड बजाने सबकी, मैंने वही किया और मेरी जर्नी पूरी ऐसी ही गई है। और प्यार था, मोहब्बत थे, धोखे थे, तो आई थिंक जर्नी वॉज अमेजिंग। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू गाइस। दिस इज़ योर ध्रुव तारा सबसे प्यारा और ये है शर्लीन प्यारी सबसे न्यारी। तो अपन दोनों लाइक वी आर डेटिंग फॉर लाइक 3.5 years। हमें 3.5 अभी 4 साल होने वाला है हम लोगों को। तो हम दोनों ही लाइक पावरफुल कपल कह सकते हो, शो में रह चुके हैं, रहे हैं हम पावरफुल कपल हैं, है ना? यस।
देखो अदर कंटेस्टेंट के साथ इंजॉय का तो मुझे पता नहीं, झगड़े बहुत किए हैं मैंने और मुझे बहुत मज़ा आया झगड़े करके। इनडायरेक्टली वो हमारा इंजॉयमेंट ही था। हाँ, और सबसे ज़्यादा अच्छा जो लगा, जो दिमाग लगाने को मिला है, जो बाकी लोगों के पास शायद थोड़ा कम था। इन्होंने मेरे 2 बैग्स कैरी किए, एक अपनी स्टाइलिंग के लिए और ये एक मेरा दूसरा पकड़ के रखा है। तो मेरे जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं ध्रुव के लिए अपने लिए 2-2 चीज़ें लेती हूँ, क्योंकि मेरी चीज़ें ध्रुव को ही पसंद आती है। हाँ, वो प्राइवेट चीज़ें छोड़ के प्लीज़। थैंक यू सो मच।